अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर नेमतुल्लाह। आज हम एक करंट इशू है उस पे बात करेंगे। वो इशू ये है कि आजकल जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं एमडी कैट का, उसमें बच्चों को मैं ये समझाऊंगा कि आपने पेपर में जाना कितनी देर पहले, क्योंकि काफ़ी बच्चों का सवाल होता है कि कल टेस्ट है, सारी रात सोते नहीं हैं, पेपर सॉल्व कैसे करना है और पेपर के दौरान क्या क्या करना है और कौन से सेशन पहले करने हैं। तो मैं स्टार्ट लूँगा कि जाना कब है। टाइम अपने वक्त पे ही पूरा होगा जो उन्होंने दिया होगा आप लोगों को, मतलब कि 8 दे रहे हैं या 10 या 11 जो भी है। परेशानी की कोई बात नहीं है, रात को आराम से नींद करें अच्छे तरीके से। सुबह को फ्रेश होके टेस्ट से पहले आधा घंटा या 40 मिनट पहले जाएं। और अंदर जाते ही ना आप परेशान नहीं होना कि मेरा सीट नंबर क्या है और मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। टेस्ट अरेंजमेंट सब होंगे अंदर। और सीट नंबर ढूंढना बहुत ही आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। वो कैसे कि आप जैसे आप अंदर दाखिल होंगे, आपके पास फॉर एग्जांपल नंबर है आपका 7625। तो आप अंदर गए तो आपने देखना है, वो मतलब हज़ार हज़ार के या 500 के उन्होंने सेशन बनाए होते हैं। उस सेशन में देखना है कि 1 से 500 तक ये है, 500 से 1000 ये है, और ऐसे ही 700 से 750 तक है। आप उस सेशन में चले जाना। फिर आगे 100 के सेशन होंगे, आप उसमें चले जाना जो आपका सीट नंबर है, और आराम से मिल जाता है। मेरे ख्याल में 2 से 3 मिनट भी नहीं लगते हाल में दाखिल होने के बाद सीट नंबर ढूंढने में। फिर आपने टेस्ट पेपर में बैठना है, आराम से बैठना है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अब स्टूडेंट गलतियाँ कहाँ कहाँ करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट जो गलती करते हैं, पेपर जैसे मिला और जल्दी जल्दी स्टार्ट किया कि टाइम कम है, ये इस तरह नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल अभी आजकल हमारे टाइम में तो 100 सवाल आते थे, आजकल 200 सवाल आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन जो भी है, अगर आपको 1 मिनट में एक सवाल करना है तो काफ़ी ऐसे सवाल होंगे हर सेशन में जो आप 20 सेकंड में कर लेंगे। 20 सेकंड का मतलब ये कि आपको एक सवाल आ रहा है, बहुत ही आसान है, कोई वैल्यू दिया हुआ है, तो वो आपके 80 सेकंड बच गए। ऐसे पेपर में, पेपर की जो डिस्क्रिप्शन जो पेपर बनाने वाला होता है, वो 3 किस्म की होती हैं, ए बी सी। ए जो होता है वो थोड़े मुश्किल सवाल होते हैं, तकरीबन 30%। बाकी 35% बहुत आसान सवाल होते हैं, और बाकी 35% जो सवाल होते हैं वो मीडियम होते हैं। जो आपका कंपटीशन बनेगा वो जो है ए सेशन पे जो मुश्किल सवाल आते होते हैं उसमें बनेगा। अब आपने पेपर कैसे हल करना है। आपने पेपर पहले पहले आप कोशिश करें कि इंग्लिश को करें, क्योंकि इंग्लिश जो है आसान सवाल होते हैं, कुछ जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं, वो आपने करने हैं। उसके बाद आप मेडिकल से बिलोंग करते हो तो आपने जो है एलर्जी करनी है। उसके बाद आपने केमिस्ट्री करनी है, और उसके बाद आपने फिजिक्स करनी है। अब पेपर में हल करने का तरीका ये है कि आप जो है पहले जो आपको सवाल आते जा रहे हैं ना, रीड करते जाएं। वो आप जो है उस पे ही क्वेश्चन पेपर पे ही पेंसिल से लाइट मार्क करते जाएं। ठीक है, पहले रीड में आप ऐसे करें, फिर दूसरी रीड में जो सवाल है वो करें इस तरह। फिर तीसरी रीड में आप मुश्किल सवाल करने, और आपके पास टाइम भी मतलब कि बच जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि सवाल के पीछे 5 6 7 मिनट ज़ाया कर देते हैं हर सेशन में, तो उनका टाइम जो है वो किल हो जाता है। अब जो आखिरी मराइल मतलब जो बड़ी गलती का होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो मतलब कि क्वेश्चन पेपर में सवाल नंबर 5 है और आंसर शीट पे भी मतलब उनको 5 ही टिक करना होता है। उन्होंने 4 नंबर या 6 नंबर सवाल जो है वो छोड़ा होता है, उनको नहीं आ रहा। उसने जल्दी जल्दी में क्या किया, क्वेश्चन पेपर वाला 5 वाला सवाल जो है वो 4 पे लगा लिया या 6 पे लगा लिया। अब उसके जहन में है कि मैंने 5 किया, अब उसके बाद 6 करना है, तो 5 वाला 6 पे लग गया। अब 6 वाला ऑटोमेटिकली 7 पे लगेगा। तो इस तरह फिर इनकी सारी की जो है वो ख़राब हो जाती है। तो करना ये है कि पहले आपने क्वेश्चन पेपर पे टिक करते जाना है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं होता। और ये ना उनसे पूछने की बात है कि अब मैं क्वेश्चन पेपर पे करूं या ना करूं। आपका पेपर जो अहम होता है कलेक्शन के टाइम भी, वो आंसर शीट होती है, वो आपसे लेते हैं। क्वेश्चन पेपर भले बुकलेट आपसे ले लें, भले ले लें, लेकिन उसको कोई चेक नहीं करता। ना ही उनके पास इतना टाइम होता है कि मतलब कि हर डिवीजन में तकरीबन 10 से 15,000 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो हर किसी का बुकलेट चेक करेंगे, इसने बुकलेट पे कुछ लिखा है नहीं लिखा है, ये कुछ नहीं होता। बस बुकलेट का नंबर इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि की उसी हिसाब से बनी होती है जो आपने उसके ऊपर लिखना होता है। अब ये कि सीट नंबर कैसे लिखा जाए। सीट नंबर ऐसे लिखा जाए कि 1 से 9 और आखिर में 0 पहले होता है, और 1 से 9 तक डिजिट लिखे होते हैं।
अब फॉर एग्जांपल 786 आपका नंबर है, तो आपने पहले जो है 7 से पहले जितने भी उनमें 000, फिर जो ऊपर 7 डिजिट लिखा हुआ है उसके नीचे आके 7 को करना है, ठीक है। फिर जो 8 वाली लाइन है उसमें 8 को, और जो 6 वाली लाइन है उसमें 6 को करना है। उसके बाद आपने ज़ीरो वगैरह या इस तरह का कुछ नहीं देना। और जो स्टूडेंट्स ज़्यादा और जो मतलब कि मिस्टेक करते हैं, वो ये समझते हैं कि हमने जो है ना फुल मार्क करना है, सर्कल को फुल फिल करना है। वो आराम से हो जाता है, इजीली हो जाता है। आप जब आंसर शीट से क्वेश्चन पेपर पे टिक मार्क कर रहे हो सवाल, तो भले आप मतलब कि हाफ हाफ टाइप इस तरह भी करते जाएं, आखिर में 2 से 3 मिनट में आप जो है ना अच्छे तरीके से बैठ के कर सकते हो। हर सवाल में जल्दी में इधर देखना है, उधर करना है, ये करना है, वो करना है, इसमें भी आपके जो है आउट ऑफ फिल हो जाते हैं, यहाँ पे आंसर शीट ही फट जाती है, फिर वो डिटेक्ट नहीं करता।